हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। हमारा जो यूपी बोर्ड एग्जाम्स का पहला चैप्टर चल रहा है वो है विलयन। तो विलयन में आज हम जो देखने वाले हैं कि समपराश्रयी विलयन क्या होते हैं और इसका क्या फार्मूला बनता है, समदाबी विलयन क्या होते हैं, थोड़ा सा जानेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। इससे पहले के वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है और आप यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके आप अपने यूपी बोर्ड एग्जाम्स की कंप्लीट तैयारी आप हमारे साथ जुड़ करके कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बस। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो जितने भी टॉपिक्स बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के, सभी के बारे में हम जो है रेगुलर जो है वीडियो आपको डेली जो है देखने को मिलेगा। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं और देखते हैं ये समपराश्रयी विलयन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है ये होता क्या है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें समपराश्रयी विलयन, हमने क्या कहा, समपराश्रयी विलयन मतलब समान परासरण दाब जिनका हो। तो अब मान लीजिए अलग अलग विलयन हो, यानी ऐसा विलयन जो समान ताप पर समान परासरण दाब रखते हो, ऐसे विलयन को हम जो है समपराश्रयी विलयन कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। दो विलयन अगर है और दोनों का अगर ताप समान है तो उनका दाब भी समान होगा, बस इसी को समपराश्रयी विलयन कहा जाता है। वही लिखा है हमने, वह विलयन जो समान ताप पर समान परासरण दाब रखते हो। क्या करते हो? समान ताप पर समान परासरण दाब रखते हो, समपराश्रयी विलयन कहलाते हैं। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप लिख सकते हैं समपराश्रयी विलयन के लिए, भाई समपराश्रयी विलयन के लिए आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, T1 जो होगा बराबर होगा वो T2 के, यानी समान ताप तभी तो होगा जब T1 बराबर होगा T2 के। तो जो हमारा दाब बनेगा P1 जो होगा वो P2 के, यानी T1 ताप पर T1 T2 बराबर होगा, तो जो उसका परासरण दाब होगा P1 जो होगा वो P2 के बराबर होगा। समझ में आ गया नहीं? तो समान ताप पर अगर दो समपराश्रयी विलयन हो, मान लीजिए भाई हमारे पास दो समपराश्रयी विलयन है, समान ताप पर अगर इनकी हम बात करें तो विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग करते हैं। यानी दो समपराश्रयी विलयनों को समान ताप पर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग अगर हम करते हैं तो विलायक के अणुओं का प्रवाह किसी भी दिशा में नहीं होता है। यानी जो इसमें विलायक होते हैं उनमें जो प्रवाह होता है वो किसी भी दिशा में नहीं होता है, क्योंकि समान ताप रहेगा तो समान परासरण दाब रहेगा, और जब समान परासरण दाब रहेगा तभी तो समपराश्रयी विलयन होगा। तो समपराश्रयी विलयनों को अगर समान ताप पर अगर हम अलग करते हैं अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, तो इसमें जो है विलायक के अणुओं का किसी भी दिशा में प्रवाह नहीं होता है। समझ में आ गया? इसको आप ऐसे लिख सकते, वांट हाफ समीकरण के अनुसार, भाई वांट हाफ समीकरण क्या कहता है, P बराबर CST, भाई P बराबर CST, भाई P दाब है और C जो है कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, S जो है विलयन का स्थिरांक है और T जो है टेम्परेचर है। तो इसमें यदि हम देखें भाई P1 बराबर P2 हो जाएगा, और अगर हम तथा T1 बराबर T2 मान लिया जाए, अतः समपराश्रयी विलयनों के लिए, भाई अगर इसी पर हम बात करें कि समपराश्रयी विलयनों के लिए, तो हमारा जो फार्मूला निकल के आए भाई सांद्रता भी C1 बराबर C2 हो जाएगा। तो एक चीज आप जानते हैं, C बराबर N/V होता है, और ये N कौन है, N जो होता है विलय के मोल होते हैं और बटे विलयन का आयतन होता है। भाई V लिखा है ना, तो ये विलयन का आयतन हो जाएगा, N जो होगा विलय का मोल होगा। तो अगर हम C की जगह पे N/V रखें तो ये हमारा हो जाएगा N1/V1 बराबर N2/V2। इतना बात समझ में आ गया ना भाई? ये N1/V1 बराबर N2/V2, ये C1 बराबर होगा जब C2 के। तो समपराश्रयी विलयनों के लिए ये फार्मूला आपका निकल के आ जाएगा। भाई अगर हम P1 और P2 बराबर कर ले, T1 और T2 बराबर कर ले, तो हमारा यहाँ पे भाई P1 और T1 सब बराबर हो जाएगा, यस यस से कैंसिल हो जाएगा, सेम रहेगा। तो हमारा C1 बराबर हो जाएगा C2 के, और आप जानते हैं C बराबर होता है N/V, N विलय का मोल होता है, V जो है विलयन का आयतन होता है। तो अब C1 की बात होगा तो N1V1 हो जाएगा, और C2 की बात होगा तो N2V2 हो जाएगा। अब इसमें N की वैल्यू आप जानते हैं भाई, N बराबर क्या होता है, W/M होता है। अगर इसको भी यहाँ रखते हो
तो यही फार्मूला थोड़ा से और चेंज हो जाएगा भाई। ये W1 n की जगह और ये M1 हो जाएगा और ये B1 हो जाएगा बराबर W2 बटे M2 और V2। यही फार्मूला फिर इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। समझ में आया? तो ये जो है समप्राश्रयी विलयन को लिए लागू होता है। तो समझ में आ गया होगा कि समप्राश्रयी विलयन क्या होते हैं। कुछ नहीं कहना है, बस यही बताना है ऐसा विलयन जो समान ताप पर समान प्रासरण दाब रखते हो, ऐसे विलयनों को समप्राश्रयी विलयन कहा जाता है। समझ में आ गया नहीं? अब समान ताप पर अगर दो समप्राश्रयी विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग करते हैं तो विलायक के अणुओं का प्रवाह किसी भी दिशा में नहीं होता। अगर हम समप्राश्रयी विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग करते हैं तो इसमें विलायक के अणुओं का किसी भी दिशा में प्रवाह नहीं होता है। अगर हम वान हाफ समीकरण के अनुसार बात करें तो P बराबर CST, ये हमने आपको फार्मूला बताया है। तो यदि हम P1 बराबर P2 रखते हैं, T1 बराबर T2, तो भाई समप्राश्रयी विलयनों के लिए हमारा C1 बराबर C2 हो जाएगा और C बराबर N/B होता है। तो अगर C1 की बात करेंगे तो N1/B1 हो जाएगा और C2 की बात करेंगे N2/B2 हो जाएगा। तो अब इसी का N की वैल्यू होती है W/M। मोल क्या होते हैं? बाई W, भार बटा अणुभार। तो इसको अगर रखेंगे तो आराम से यही फार्मूला इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो समझ में आ गया होगा कि समप्राश्रयी विलयन होते क्या है। कभी कभी इस पर न्यूमेरिकल लगा करके आपको देते हैं और वैसे ही आपसे पूछ लिया जाता है कि समप्राश्रयी विलयन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाओ। तो ये आपके समप्राश्रयी विलयन हो गए और इनके फार्मूले। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए इसका दूसरा भी देख लेते हैं। देखो भाई, अगर हम बात करें समदाबी विलयन, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी देख लेते हैं कि समदाबी विलयन होते क्या है, जिसे अंग्रेजी में आइसोपेस्टिक सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। क्या नाम लिखा है? समदाबी विलयन। भाई समान ताप पर जिनका समान वाष्प दाब होता है, प्रासरण दाब की बात नहीं, समदाबी विलयन कह रहे हैं ना, तो वाष्प दाब इनका जो होगा वो समान होगा। कब? समान ताप पर इनका वाष्प दाब समान होता है, तो ऐसे विलयनों को समदाबी विलयन कहते हैं। बस और कुछ नहीं है कि वह विलयन जो समान ताप पर समान वाष्प दाब प्रदर्शित करता हो। क्या प्रदर्शित करता हो? समान ताप पर समान वाष्प दाब प्रदर्शित करता हो, तो ऐसे विलयन को समदाबी विलयन कहते हैं। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें यह कहा गया कि समान वाष्प दाब होने के कारण, भाई अलग अलग विलयन हो और इनका वाष्प दाब समान हो, तो समान वाष्प दाब होने के कारण समदाबी विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा पृथक करने के बाद, मान लीजिए अलग अलग हम समदाबी विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग करते हैं, करने के बाद प्रासरण की प्रक्रिया नहीं होती है, तो प्रासरण की प्रक्रिया भी इसमें नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों का समान वाष्प दाब होता है, जिसके कारण इन्हें अलग करते हैं तो प्रासरण की प्रक्रिया नहीं होती है। तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो ये भी एक प्रकार का समप्राश्रयी विलयन जैसा व्यवहार कर रहा है। तो इसी को चाहे समदाबी विलयन कह लो और चाहे समप्राश्रयी विलयन, यानी समप्राश्रयी विलयन को भी अलग अगर हम अलग करते हैं तो उसमें भी जो है प्रासरण की प्रक्रिया नहीं होती है। तो सेम जैसे समप्राश्रयी विलयन होता है, सेम वैसे ही समदाबी विलयन में भी होता है। बस केवल इन बार समान ताप पर समान वाष्प दाब प्रदर्शित करता है, तो ये हमारा समदाबी विलयन होता है। समान ताप पर समान दाब प्रदर्शित करता है, समप्राश्रयी विलयन कहलाता है। समझ में आया ना? दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर अगर आप ध्यान रखोगे तो कभी गलती नहीं करोगे। तो समझ में आ गया होगा कि हमारा समदाबी विलयन क्या होता है। भाई लगे हाथ इसको भी देख लेते हैं। ये हमारा है आइसोहाइड्रिक विलयन। आइसोहाइड्रिक विलयन, आइसो का प्रयोग आप बार बार कर ही रहे हो। हाइड्रिक मतलब H+4 हाइड्रोजन आयन जब समता है, तो आइसोहाइड्रिक विलयन यानी आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो कुछ नहीं है, वह विलयन जिनके लिए समान ताप पर, भाई एक चीज तो कॉमन सब में आप देख रहे होंगे कि समान ताप पर ही बात हो रही है, तो समान ताप पर H+ चार्ज की सांद्रता समान होती है, यानी H+4 हाइड्रोजन आयन जो होता है इसकी सांद्रता जो होती है वो समान होता है। तो और इनके pH मान भी समान होते हैं। एक बात ध्यान रखना, इनके pH मान भी समान होते हैं, तो ऐसे विलयन को आइसोहाइड्रिक विलयन कहा जाता है। आइसोहाइड्रिक, हाइड्रिक मतलब H+4 सांद्रता, यानी ऐसे विलयन जो जिनके समान ताप पर समान H+ चार्ज की सांद्रता समान होती है, तो ऐसे विलयन को आइसोहाइड्रिक विलयन कहा जाता है। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी एक नंबर में पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप जान लीजिए कि आइसोहाइड्रिक विलयन, ऐसे विलयन जिनके समान ताप पर H+ चार्ज की सांद्रताएं समान होती है, आइसोहाइड्रिक विलयन कहा जाता है। ऐसे विलयनों के जो pH होते हैं वो समान होते हैं।
समझ में आ गया ना कि समदाबी विलयन क्या होते हैं, आइसोहेड्रिक विलयन क्या होते हैं और संप्रासरयी विलयन किसे कहते हैं। उम्मीद करता हूं सभी बातें समझ में आ गई होंगी। समझ में आया हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताना ये आपको कैसे कितना समझ में आया या कैसे लगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।